जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए मैंने पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर दिया है ऑब्जेक्टिव के लिए। और ये दो टाइम चल रहा है, एक सुबह 6 बजे चलता है, एक शाम के यानी कि रात के 9 बजे चलता है। आप लोग इसको ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि इससे बेहतर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि सिर्फ मैं पीवाईक्यू ही नहीं करवाता हूँ, पीवाईक्यू के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी करवाता हूँ जो कि बिल्कुल यूनिक है आपके पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार विजिट करते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वो सवाल में पूछा गया कि 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस भाषा के आधार पर हुआ था। आपके पास ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आपको अपना आंसर को चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर को तेलुगु। ऑप्शन नंबर को इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए इससे जुड़े कुछ फैक्ट को हम लोग जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बना भारत का पहला राज्य था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन सा राज्य भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था, तो आंध्र प्रदेश। भाषाई राज्यों की मांग से राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, और भाषाई राज्यों के मांग के कारण भी एक राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाया गया था। पोट्टी श्री रामुलु के आंदोलन से तेलुगु राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, तो इसके 1 और 2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा देश वर्तमान में एशियान का सदस्य नहीं है। तो कौन सा जो है वो एशियान का सदस्य नहीं है, ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्जीरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। फैक्ट की अगर हम बात करें तो फैक्ट में हो जाएगा एशियान की जो स्थापना हुई थी वो 1967 में हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि एशियान की स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में हुई थी। एशियान में केवल दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल होते हैं। भारत एशियान का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। ठीक है, तो भारत साझेदार है, इस बात का सिर्फ इतना सा ध्यान रखिएगा कि भारत उसका साझेदार है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। कहा गया है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। 7 सिस्टर में कौन शामिल नहीं है वो आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। आइए फैक्ट की बात करते हैं। 7 बहनों में असम, ध्यान दीजिएगा, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। सिक्किम को कभी कभी 8वीं बहन भी कहा जाता है। लेकिन अगर 7 सिस्टर की बात करेगा तो 7 सिस्टर में इतने राज्य आएंगे, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह क्षेत्र राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कहा गया है कि 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी कौन सा नारा दिया था। तो 1971 के जो आम चुनाव हुआ था उसमें इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था। सही जवाब हो जाएगा गरीबी हटाओ, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, फैक्ट की अगर हम बात करें, यह नारा समाजवादी विचारधारा पर आधारित था। 1971 के चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता इस नारे से बढ़ गई थी। किसकी लोकप्रियता बढ़ी थी? इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ी थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कहा गया है कि 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था। पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। तो सही जवाब हो जाएगा आपका चीन के साथ हुआ था, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा। फैक्ट की अगर हम बात करें तो फैक्ट में देखिए कहा गया है कि यह युद्ध जो है सीमा विवाद के कारण हुआ था। युद्ध में भारत को सैन्य कमजोरी का अनुभव हुआ। इसके बाद भारत ने रक्षा नीति को मजबूत किया। ठीक है, ये सब जानकारी है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कहा गया है कि 1952 से 1967 तक भारत की किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा। भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा वो आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस। ठीक है, फैक्ट की अगर हम बात करें, इस दौर को एक दलीय प्रभुत्व राजनीति कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू इस काल के प्रमुख नेता रहे हैं और विपक्ष कमजोर होने के बावजूद लोकतंत्र मजबूत रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। कहा गया कि ओजोन परत के क्षरण से पृथ्वी के पर्यावरण को कौन सी किरण नुकसान पहुंचाती है। सही जवाब हो जाएगा पाराबैंगनी किरणें। अंग्रेजी में कभी कभी दे देता है ऑप्शन में अल्ट्रावायलेट किरणें, तो दोनों सेम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, फैक्ट की अगर हम बात करें, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है।
पराबैंगनी किरणें त्वचा कैंसर का कारण बनती है और ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था। कौन सा प्रोटोकॉल बनाया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कहा गया है आपका कि निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? कौन नहीं है? तो यहाँ पर जो इटली ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर घ, ये नहीं है। फैक्ट की अगर हम बात करेंगे, सुरक्षा परिषद में कुल 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। अस्थायी सदस्यों को वीटो की शक्ति प्राप्त होती है और भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की मांग कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। कहा गया है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो कौन सा देश उभरा था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका अमेरिका। कौन सा देश उभरा? अमेरिका उभरा। फैक्ट की अगर हम बात करें तो सोवियत संघ के पतन से शीत युद्ध समाप्त हुआ था, विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई थी और अमेरिका वैश्विक राजनीति में सबसे प्रभावशाली शक्ति बना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया? ऑप्शंस आपके पास हैं, ध्यान रखिएगा। नागासाकी है, हिरोशिमा है, मीनाशीमा है या फिर हाशिमा है, ठीक है। ये अलग अलग नाम है, आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका नागासाकी, ऑप्शन नंबर क। बात करते हैं फैक्ट की। परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों परमाणु हमले के शिकार हुए हैं। इसके बाद जापान ने क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। तो ये थे सारे फैक्ट। तो आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियोस को प्रमोट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करके कमेंट में आप अपना नाम लिख सकते हैं और फिर अपने ज़िला का नाम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट इसी वीडियो में, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में जो लोग प्रमोट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस को, उनका नाम नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस के नेक्स्ट पार्ट में लिया जाएगा। अगर आपने ज्योग्राफी के पार्ट 1 में कमेंट किया है अपना नाम, अपना जिला का नाम, तो आपका पार्ट 2 में ज्योग्राफी का में ही आपका नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं सबके नाम जरूर लूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू। एंड इसके अलावा मैं आप लोगों से एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक ई बुक नहीं लिया है वो ई बुक एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ई बुक में आप लोगों का 8 साल का PYQ दिया गया है, याद रखिएगा, और 3 साल का मॉडल पेपर। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आखिरी समय में अगर आप मार्केट का बुक लेकर के आओगे, उसको पढ़ने का कोशिश करोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसके सभी आंसर को आसान भाषा में दिया है, तो आप लोग प्लीज़ एक बार इसको देखकर जरूर जाना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।